नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए कर्मवीर पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। इस पाठ में दिए हुए सारे प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं, पाठ से आगे और व्याकरण से। तो इन सभी प्रश्नों का हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कर्मवीर की पहचान क्या है? इसका उत्तर है, कर्मवीर व्यक्ति परिस्थिति अनुकूल न रहने पर भी अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। वे भाग्य पर भरोसा नहीं करते। वे हर काम को उसी क्षण करने का प्रयास करते हैं, कभी कल करने की बात नहीं करते। पूरा करके ही दम लेते हैं। उनका समय ऐसे कार्यों में बीतता है जिससे सभी का कल्याण हो सके। कर्मवीर साहसी, ईमानदार, निर्भीक, आत्मविश्वासी, परोपकारी, स्वाभिमानी और सहज हृदय वाले होते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? उत्तर इसका होगा, अपने देश के उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों को शिक्षित करूँगा या करूँगी। उन्हें स्वाभिमानी, परिश्रमी, ईमानदार, त्यागी, स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दूंगी या दूंगा। जब ये सारे गुण व्यक्ति के अंदर आ जाएगा तो वह अपना तथा दूसरे का कल्याण कर सकता है, देश का विकास कर सकता है। जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा, आत्मनिर्भर, परिश्रमी और स्वाभिमानी होगा तो अपने कर्म से देश को सुसंपन्न बना देगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? उत्तर है इसका, हम अपने आप को कर्मनिष्ठ तथा दृढ़ संकल्पित होकर कर्मवीर साबित कर सकते हैं। मेरा कार्य विद्या प्राप्त करना है। मेहनत करके हम अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चय ही सफलता हमारी कदम चूमेगी। हम पास होकर एक अच्छा जीवन यापन करने की दिशा में अग्रसर होंगे। हमारे सारे कष्ट, गरीबी स्वतः दूर हो जाएगी। हम दूसरे कमजोर और लाचार की मदद कर सकेंगे। स्वयं शिक्षित कि वह भी हमारी तरह कर्म के पथ पर चलकर कर्मवीर बने। पाठ से आगे, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? जब हम परिश्रम करते हैं तो हमें मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। जब हम आलस्य को त्याग कर मन, कर्म और वचन से उस कार्य को तत्पर होकर करते हैं, समय के महत्व को समझते हैं, समय के महत्व को समझते हुए हम कर्मवीर व्यक्ति के सारे गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो हम मनोवांछित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कल करे सो आज कर डैश डैश बहुरी करेगा कब से संबंधित अर्थ वाले पंक्ति को लिखिए। इसका उत्तर, उपरोक्त पंक्तियां है आज करना है उसे करते, जिसे करते उसे आज ही, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। तीसरा प्रश्न है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? उत्तर इसका होगा कि हम अपना आदर्श महात्मा गांधी और मदर टेरेसा को मानते हैं। बच्चों, ये जो प्रश्न है, आपके जो भी आदर्श होंगे उनको आप लिख सकते हैं। मेरे आदर्श मदर टेरेसा और महात्मा गांधी हैं तो मैंने इन्हीं का जिक्र किया है। आपके और भी आदर्श होंगे तो उनका नाम आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सच्चाई, त्याग और
अहिंसा, सेवा भाव, विश्वास तथा सादगी से परिपूर्ण थे। वे सदा हर व्यक्ति के मदद के लिए प्रयत्नशील रहते थे, इसलिए हम इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। व्याकरण से कुछ प्रश्न दिया हुआ है, तो दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए। जैसे अमीर तो गरीब। अब यहाँ पे शब्द दिया हुआ है और विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे दुख, सुख, भलाई, बुराई, सपूत, कपूत, संभव, असंभव, संभव, फूल, शूल, बुरा, भला, कठिन, आसान या सरल, जन्म, यहाँ पे आधा न होगा, जन्म और मरण, विरोधी, समर्थक, नाम, नभ, तल, आरंभ, अंत, वीर, कायर। दूसरा प्रश्न है, सामान्य वाक्य रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। मुहावरेदार वाक्य रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाना की तरह है। मुहावरेदार वाक्यों में बदलना है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, तो इसका मुहावरेदार अर्थ हुआ रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाना की तरह है। उसी प्रकार रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है, तो इसका मुहावरेदार अर्थ होगा रमेश अपनी माँ की आँख का तारा है। आँख का तारा मुहावरा है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, तो इसका मुहावरेदार अर्थ होगा पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। धन्यवाद।